हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। तो जी स्वागत है मेरा एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग डेली ब्लॉग से थोड़ा अलग होगा। आज हम आपको कुछ अपने पर्सनल टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला टिप है ना, किचन का काउंटर टॉप। किचन का काउंटर टॉप ना हमेशा ही क्लीन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि उस पर आप ज़्यादा सामान, ज़्यादा बर्तन ना रखो, क्योंकि होता क्या है ना कि ज़्यादा बर्तन रखने से फिर एक पे एक बर्तन निकलने लगते हैं। और अगर वही फिर कुछ डब्बे वगैरह भी आजकल जो काउंटर टॉप पे चल रहा है ना, वो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा भरा भरा रखता है और बहुत मेस भी हो जाता है। और उससे क्या होता है ना कि बहुत अच्छे से वो आप क्लीन भी नहीं कर सकते हो। सिंक भी भरा रहेगा, वो काउंटर टॉप भी भरा रहेगा। तो कोशिश करो कि जितना सामान चाहिए उतना ही सामान काउंटर टॉप पे रखो और उसको फिर खाना बनाने के बाद अच्छे से क्लीन कर दो। वैसे क्या होता है ना कि बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है और उससे ना किचन बहुत हेल्दी रहेगा। किचन को हेल्दी रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में इतना ज़्यादा मिलावट, इतना ज़्यादा गंदगी ऑलरेडी है। अगर आपका किचन भी बहुत ज़्यादा भरा भरा और बहुत गंदा लगेगा ना, तो वो फिर बहुत देखने में ना बहुत बेकार लगेगा। दूसरा टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डेकोरेशन से रिलेटेड। हम कहीं भी मेला में अक्सर कहीं भी जाते हैं तो कुछ भी सामान अच्छा लगता है, शो पीस अच्छा लगा या कुछ भी अच्छा लगा तो लेकर के आ जाते हैं और फिर घर में सजा देते हैं। और फिर घर का एक एक पार्ट वैसे करते करते ना भर जाता है। उससे तो आपका घर भरा भरा तो लगेगा और दूसरी बात है इतना ज़्यादा मिस फैल जाता है, इतना ज़्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है ना, फिर आपको उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। अगर आप शुरू में तो वो बहुत सुंदर लगेगा, देखने में बहुत एस्थेटिक लगेगा, लेकिन अगर आप उसको टाइमली साफ़ नहीं कर रहे हो, टाइम उसको नहीं दे रहे हो, तो फिर वो बहुत बेकार सा लगने लगता है और घर में ना बहुत डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। तो बेटर है डेकोरेशन पे उतना ही पैसा वेस्ट करो जितना पैसा आपको लग रहा है कि हाँ ये सामान सही है। कम डेकोरेशन और अच्छी चीज़ें रहेगी ना तो आपका घर बहुत ही खिला हुआ और बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे ख्याल से घर जितना खाली रहता है ना उतना ही ज़्यादा साफ और व्यवस्थित रहता है। तीसरा सबसे बड़ा टिप है जो होता है शू रैक। अगर आपके पास बहुत महंगे वाले नहीं है तो आप DIY से भी बना सकते हो, कुछ कार्टून रख सकते हो। मेरे पास भी शू रैक नहीं है, एक था तो वो टूट गया और अभी हमारे पास मतलब नहीं है। तो मैं एक अमेज़न का डब्बा होता है उससे ऐसे करके बना के रखी हुई हूँ ताकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे। और शूज़ जो है गेट पे तो कभी मतलब गेट के पास तो नहीं रखना चाहिए, गेट के लेफ्ट या राइट साइड रखो। कोशिश करो कि गेट के सामने में शूज़ ना रखे, वैसे ना बड़ा ही गंदा आगे से मतलब आप घर पे घुसोगे ही और आपको वैसे गंदा सा फील होगा ना तो खुद ही एक अच्छा नहीं लगता है। सॉरी। तो बेटर रहेंगे ना शू रैक रखो घर में, घर इससे ना बड़ा ही ऑर्गेनाइज और अच्छा फील होगा। और चौथा जो बहुत मतलब इतना ये यूज़फुल ट्रिक है ना कि किचन हम लोग हमेशा ना काउंटर टॉप क्लीन कर देते हैं, गैस स्टोव ये सब क्लीन कर देते हैं और डब्बे वगैरह ना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि उस पर जो ऑयल वगैरह जो किचन में यूज़ होता है ना वो जाके जो डब्बा पे पड़ता है ना तो वो देखने में बड़ा ही गंदा सा लगता है और बड़ा ही ऑयली क्रीसी सा लगता है। इसलिए ना वीक में एक बार तो ज़रूर है कि डब्बे को ज़रूर से क्लीन करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा उसका सेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाता है। अगर आप प्लास्टिक का डब्बा यूज़ करते हो, यूजुअली लोग 99% लोग प्लास्टिक का डब्बा ही यूज़ करते हैं आज किचन में। वैसे भी बहुत सेरेमिक जार और ग्लास जार वगैरह चल रहा है। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे साफ़ कर रहे हो, आप उसको अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, तो आप उस पे जाओ। आप ग्लास जार ले सकते हो, सेरेमिक का ले सकते हो, मेटल का ले सकते हो। लेकिन अभी हमारे मिडिल क्लास फैमिली में जहाँ तक मुझे पता है प्लास्टिक का ही डब्बा यूज़ होता है। मैं भी प्लास्टिक का ही करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही यूजेबल भी होता है और दूसरी बात है कि वो टूटने वगैरह का भी डर नहीं रहता है। तो बेटर है कि उसको हमेशा वीक में या फिर 15 डेज़ पे एक बार रगड़ रगड़ के धो लो। उससे क्या होता है किचन तो क्लीन लगता ही है, साफ़ और ऑर्गेनाइज लगता है और डब्बा भी देखने में सुंदर लगता है, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ता है। किचन का जितना रैक है ना उसको भी वीकली क्लीनिंग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ ना अक्सर हम लोग भूल जाते हैं। काउंटर टॉप पे ध्यान रहता है, गैस पे ध्यान रहता है, बर्तन पे ध्यान रहता है। तो बेटर होता है ना कि डब्बे पे भी ध्यान देना चाहिए और डब्बा को हमेशा क्लीन करके ही रखना चाहिए। उससे क्या होता है किचन देखने में तो सुंदर लगता ही है और डब्बा वगैरह क्लीन रहता है तो वो और भी अच्छा लगता है। और एक आदत ये है कि सिंक कोशिश करो कि सिंक हमेशा खाली रहे। ये आदत मेरे में भी बहुत मतलब पहले नहीं था, अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बर्तन हाथ में इन्फेक्शन के कारण मैं बर्तन मतलब एक बार ही धो रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही सिंक मतलब क्लीन रहे। थोड़ा थोड़ा अगर बर्तन जा रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके हटा दूँ ताकि वो अच्छा लगे देखने में थोड़ा सा क्लीन रहता है ना तो कॉकरोच वगैरह आने का भी चांसेस कम रहता है।
तो क्लीन किचन मतलब हाइजीनिक किचन, घर हाइजीनिक उसको कहते हैं ना कि घर का जो हार्ट होता है वो किचन ही होता है। तो बेटर है कि अगर आपका किचन क्लीन रहेगा ना तो आप कभी अनहेल्दी नहीं रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। और गृहिणियों का ज़्यादा टाइम भी किचन में जाता है, तो बेटर है कि आप उसको अच्छे से क्लीन करो। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टिप ये है कि सब्ज़ी वगैरह को ना तुरंत लो, धो के तुरंत ही ऑर्गेनाइज़ कर लो। मैं जैसे अभी सब्ज़ी लेकर के आई थी तो उसको मैं फटाफट से उसके जहाँ पे स्पेस है आलू को आलू की जगह पे, और आलू और प्याज को ना कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। इवन आप प्याज को काट के भी फ्रिज में मत रखो, वो जो होता है ना वो हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट आजकल जो भी रेडीमेड मिल रहा है उसको भी कोशिश करो कि ना ही यूज़ करो, और आप घर में खुद फ्रेशली बनाओ तो बहुत अच्छा है। अगर वर्किंग वूमेन है, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो फिर आप उसको पीस के और उसमें हल्का सा ऑयल डाल के रख दो, ताकि उसका जो मतलब ख़राब नहीं होगा जल्दी और उसका अच्छा भी रहेगा। तो मैं तो पहले प्रेफर करती हूँ कि फ्रेशली पीसो। अगर उसके लिए टाइम नहीं है तो फिर आप डब्बे में करके रख दो। लेकिन मार्केट वाला जो किचन वो गार्लिक और वो अदरक वाला जो पेस्ट होता है ना उसको प्रेफर ना ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे उसमें ना बहुत सारा वैसा भी सब्सटेंसेस डाले हुए रहते हैं, आप उनके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ना, जिससे कि वो ख़राब ना हो और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो एक और टिप ये भी है कि कोशिश करो बाहर का जितना भी सामान है उसको कम से कम इग्नोर ही मतलब कर दो। जैसे पनीर भी है तो घर पे निकालो, जैसे अगर आपको क्रीम भी निकालना है तो घर के दूध से ही क्रीम बनाओ, घी भी है तो घर पे ही निकालो। बट अभी वही है कि अगर कहीं पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो कम से कम यूज़ करो, लेस अमाउंट में घी, लेस अमाउंट में पनीर। क्योंकि बाहर का अभी क्या है ना कि कुछ मतलब फ़िक्स नहीं है कि आपके पास कुछ वो चीज़ सही मिल रहा है, शुद्ध मिल रहा है। तो बेटर है कि उसको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप उतना अवॉइड कीजिए, इट्स बेटर। नहीं तो फिर वही है कि आप बाद में उस चीज़ का खमियाजा भुगतने को मिलता है। इसलिए इंसान को उतना ही खाना चाहिए, उतना ही वो करना चाहिए जितना हो सके। उसके बाद सबसे बड़ा टिप ये भी है कि सुबह अगर आप ऑफिस वर्क के लिए जा रहे हो या फिर सुबह उठ रहे हो, सब परिवार आपके घर में उठ गए हो, तो सबसे पहले बिस्तर सेट कर लो। क्योंकि बिस्तर सेट करने से ही हमारा मन सेट होता है, दिमाग सेट होता है और घर भी सेट होता है। तो मेरा सबसे बड़ा टिप यही है कि सुबह उठते ही बिस्तर सेट कर लो, रूम सेट कर लो, अच्छे से रूम फ्रेशनर लगा लो घर में। अगर वो नहीं है तो वो जो DIY होता है कपूर या फिर कुछ ऐसा माइल्ड फ्रेगरेंस यूज़ करो घर में, जिससे घर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध वातावरण, शांति रहे और घर आपका बहुत ही ज़्यादा साफ़ और व्यवस्थित दिखे। ये कुछ टिप्स जो है ना वो डेली लाइफ में एक स्मार्ट हाउसवाइफ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ताकि उनका घर बहुत ही ज़्यादा क्लीन और बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित लगे। और उसके बाद फिर एक और टिप ये है कि चार्जर, सबसे बड़ा टिप जो है ना, घर में जो लटकते तार होते हैं, जो केबल तार होते हैं, जो चार्जर होते हैं वो लटकते रहते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, देखने में बड़ा ही ऑर्गेनाइज सा लगता है। तो बेटर है ना कि चार्जर को ना आप मोड़ के एक स्टोरेज बॉक्स जहाँ पे बना लो, वहाँ पे एक साथ सारे चार्जर को रखो, क्योंकि वो देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात है वो उस पर डस्ट और धूल भी पड़ते रहता है, तो वो चार्जर गंदा भी होते रहता है, तो देखने में बड़ा ही अनहाइजीनिक सा और अनऑर्गेनाइज सा लगता है। तो इसको एक डब्बे में रख लो, वैसे खोजना भी ईजी होता है। वरना क्या होता है कि किसी मोबाइल को किसी चार्जर में डाल दिए, किसी मोबाइल को किसी चार्जर में डाल दिए, वो देखने में तो बुरा लगता ही है। मोबाइल पे भी वो मोबाइल का सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस कंपनी का मोबाइल है उसी कंपनी के चार्जर में मोबाइल को लगाइए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है आपके मोबाइल के सेल्फ लाइफ के लिए भी, और चार्जर भी उससे ख़राब नहीं होता है। वैसे अलग कंपनी का अलग कंपनी में लग जाता है तो उसमें हैंग मतलब मोबाइल भी ख़राब होने का चांसेस रहता है और वायरस वगैरह भी जाने का चांसेस रहता है। तो इट्स बेटर है कि आप अपने मोबाइल का जो चार्जर है वो अपने में ही लगाइए, दूसरे चार्जर को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। और सबसे बड़ा टिप ये भी है कि कपड़ों को तह लगा के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रख दीजिए, वरना आपका घर पूरा साफ़ है, समझ लो कि आप अपने घर की सफाई पूरी कंप्लीट कर चुके हो और सारे धुले हुए कपड़े रूम में ऐसे रखे हुए हैं या सोफ़ा पे पड़े हुए हैं या बेडरूम में पड़े हुए, वो देखने में बड़ा ही गंदा सा फीका सा लगता है। तो इट्स बेटर है कि उसको आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके अपने अपने जगह पर रख दो, कबर्ड में रख दो या जहाँ पर भी आप रखते हो वो रख दो। अगर आपका घर कैसा भी हो, छोटा सा हो बड़ा सा हो, अगर आप उसको इस मेरे टिप्स से फॉलो करोगे, मेरे टिप्स नहीं, आई थिंक सारे हाउसवाइफ इस टिप्स को फॉलो करते होंगे। जिन्हें नहीं पता होगा शायद मेरी वीडियो से कुछ हेल्प का हो जाए और शायद कुछ आप रिलेट कर पाओ। तो कपड़ों को तह लगा के जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी रख दो, वरना क्या होता है ना कि मान लो अभी कपड़े धुल के आपने बेड पे ऐसे डाल दिए और बाहर से कोई आपका गेस्ट या कोई भी आ गया, वो देख के आपको खुद भी बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा ही, मतलब कोई आ जाता है तो, और उनको देख के भी ऐसा होगा कि मतलब क्या ही घर है, कैसे अनऑर्गेनाइज सा है। तो उससे बेटर है कि अपने घर को फुल्ली ऑर्गेनाइज रखो। हाँ,
और एक लास्ट मेरा ये टिप है कि अपने हेल्थ पे बखूबी ध्यान दो, काम उतना ही करो। इसलिए मैंने बोला कि कम डेकोरेशन के सामान रखो, कम बर्तन रखो, कम बर्तन यूज़ करो, जिससे आपका काम कम हो। हाँ, वो अलग चीज़ है कि थोड़ा ज़्यादा डेकोरेट करो घर तो ज़्यादा सुंदर लगता है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत है, उसको साफ़ करने में बहुत मेहनत है। उस हिसाब से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग आप अपने घर को सजाओ और उसको टाइम टू टाइम, जैसे कर्टेंस हो गए, जैसे ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हो गई ना जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बेडशीट